अथक प्रयास से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी। इसको बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। जब अंग्रेज इंडिया को सौंपने वाले थे तब उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें इतना बड़ा देश दे रहा हूं, चलाओगे कैसे? मैं तुम्हें इतना बड़ा देश दे रहा हूं, चलाओगे कैसे? और इतने बड़े देश को तुम सजाओगे कैसे? भारतवासी ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए बोले कि मैं तुम्हें इस देश से मार मार कर भगाऊंगा, मैं तुम्हें इस देश से मार मार कर भगाऊंगा और नए नए सितारों से इस देश को सजाऊंगा। वह चले जाते हैं और आज हमारा जो देश है पूरा दुनिया में सबसे फेमस देश है। यहाँ पर बोला जाता है कि देवताओं का भी निवास होता है। इसको सोने की चिड़िया भी बोला जाता है। हम लोग का ऐसा देश है। और आप लोग को बता दें कि आज पूर्ण रूप से हम लोग को आज़ादी नहीं मिली है। अभी भी समाज में जो है कुछ आज़ादी को पाना है और कुछ समाज को हम लोग को बदलना है। अभी भी हम लोग ऐसा ऐसा नेता को वोट देते हैं जो खुद ईमानदार नहीं होता है, चोर होता है, और ऐसा वैसा को हम लोग वोट दे के जिता देते हैं। तो आप लोग के बता दें कि सब नेता वादा करता है, बड़े बड़े वादा करता है चुनाव आने के बाद। सब नेता बड़े बड़े वादा करता है चुनाव आने के बाद और सब वादा भूल जाता है चुनाव जीते जाने के बाद। और आप लोग के बता दें कि विद्यार्थी जीवन में सबसे ज़्यादा जो समय का महत्व देना चाहिए, क्योंकि जो समय चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। इसलिए एक मिनट को, एक सेकेंड को एकदम समय का सदुपयोग करें। हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ में सबसे ज़्यादा मन लगता है उसी को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे क्या मन लगेगा? व्हाट्सएप खोलेंगे, उल्टा पलटा उस पर आएगा उसको पढ़ेंगे, साथ में फेसबुक पर चल जाएंगे, कुछ देखते रहते हैं ना, या छोटे छोटे जो वीडियो आता है ना उसको बढ़ाते रहते, देखते रहते। उसमें सबसे ज़्यादा समय का व्यर्थ होता है। यदि आपको कुछ पाना है तो आप लोग रूटीन बनाइए, अपना समय को बचाइए। आज जो है हम लोग का इसमें मोबाइल में भी 2 तरह का होता है। यदि सदुपयोग कीजिएगा तो बहुत आगे निकल जाइएगा और दुरुपयोग कीजिएगा तो बहुत हम लोग पीछे चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए वैसा वैसा चीज़ नहीं देखिए जो कि आपका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय हर व्यक्ति को अफसोस आता है, हर इंसान को अफसोस आता है समय गुजर जाने के बाद। हर इंसान का अफसोस आता है समय गुजर जाने के बाद। जग में ऐसा काम करो ताकि जग भी याद करेगा मर जाने के बाद। इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए अपना लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। जो जिंदगी में हासिल करना चाहते हो वो आप पा सकते हैं, लेकिन समय का बहुत बड़ा योगदान है। और बता दें कि जहाँ तक कि नौकरी के सवाल है ना, नौकरी ही सब कुछ नहीं है। सेवा करना चाहिए, नौकरी का लक्ष्य रहना चाहिए, लेकिन फिर भी बता दें कि नौकरी जैसा काबिल बनो। समझ गए? कितनों पढ़ लिख लीजिए, आपका आचरण सही नहीं है, आपका व्यवहार सही नहीं है, आपका बोलने का तरीका सही नहीं है, 4 गो का आप नॉलेज नहीं दे सकते हैं, सब पढ़ाई बेकार है। बहुत से आदमी है जो BA में कर लेते हैं और बढ़िया से झाड़ू दे दो उसको झाड़ू लगाने नहीं आएगा और कहेगा हमको नौकरी नहीं मिल रहा है। तो तू बढ़िया से पढ़ो
तभी नौकरी मिलेगा। खाली सर्टिफिकेट लेने से नौकरी मिल जाएगा? बात समझ गए? अपना दम पर जीना है। अब हमेशा बोलना है कि ना सर झुका है ना झुकेगा कभी। बात समझ गए? ना सर झुका है ना झुकेगा कभी। जो अपना दम पर जिए सच में जिंदगी है वही। इसलिए हमेशा एकदम अपना जिंदगी पर जीना चाहिए, कदम पर चलना चाहिए, अपना पैर पर होना चाहिए, विकलांग नहीं बनना चाहिए। बात समझ गए? 10 क्लास में कविता में है कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। खाली लड़की लोग खाली घर में खाना बनाने वाली नहीं होती है। बात समझ गए? खाली एक दिमाग में भरम देहात में पाल दिया आदमी कि कितनो पढ़ो लिखो चूल्हा तो पोती ही के बा। समझ गए? ऐसा दिमाग से पहले निकालिए। आज लड़की हर क्षेत्र में आगे है। लड़की कहाँ तक नहीं पहुंची है जी? माने हर जगह पर हवाई जहाज चला रही है ना, प्रधानमंत्री बन चुकी है, राष्ट्रपति बन चुकी है, मुख्यमंत्री माने सब काम करने लगी। लेकिन कुछ लोग के ऐसा कहना है ना। और देखो गरीब आदमी के बहुत बड़का नाक होता है, आपको हम बता दें। अमीर आदमी के छोटा नाक होता है और गरीब आदमी का होता है बड़का नाक हो जाएगा। और न पता उन लोग कटने से कैसे तो कटियो जाता है, इसलिए बड़का नाको होता है और उसको काटो तो कट जाएगा। हाँ, एक लड़की है अभी भी हम देखे हैं देहात में, वो फुटबॉल खेलना चाहती है, मान लो उसको फेवरेट खेलना है, लेकिन वो खेलना चाहेगी तो का घर में नाक कट जाएगा। तोहरे बड़का नाक है, हैं? लड़की कहाँ से कहाँ पहुँच गया और तुम्हारा अभी नकिए अभी है, ये है नाक कट जाएगा। हाँ, इस सब भ्रम को तोड़ देना है। नहीं, अभी एकदम कानून बन जाता है कि लड़की हो लड़की जैसा रहो। नहीं, लेकिन आज के बता दें कि आज के परिवेश में लड़की आज बहुत ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। एक आप लोग का एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक लड़की थी, अनुरुमा उसका नाम था। वो ट्रेन से आ रही थी। अब कुछ बदमाशों ने उसका सोना के चैन था उसको छीनना चाह रहा था। आई गोल्ड मेडलिस्ट थी, प्लेयर थी, नेशनल मतलब वो विजेता थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी। अब वो क्या होता है कि छीनना चाह रहा था, अभी हार मानने वाली थी, नहीं चैन दे रही थी। कुछ बदमाशों ने उसे उठाकर ट्रेन के पटरी के नीचे फेंक देते हैं। फेंकने के बाद उसका ट्रेन जो पैर है चल जाता है ट्रेन के नीचे, पटरी पर चला जाता है और उस रात भर उसी पर रह जाती है। उसका पैर पर से कई ट्रेन गुजर जाता है। उसका जो चूहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मूस, वो पैरवा को काटा हुआ पैर को कुतुर कुतुर के खा रहा था। वह भोर होता है, सुबह होता है, वहाँ के अगल बगल के जो आदमी है वहाँ पर आते हैं और आने के बाद उसको टांग कर ले जाते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जैसे ले जाते हैं उसको बहुत देरी के बाद उसको होश आता है और वह कहती है कि हमको अभी जीना है, अभी हमको जिंदा रहना है। उसको पैर नकली लगवा दिया जाता है। वह कुछ दिन के बाद धीरे धीरे चलती है और जानते हैं क्या बोलती है कि हमको माउंट एवरेस्ट का सफर तय करना है, जो कि सबसे ऊपर उसका चोटी है, सबसे बड़ा वही है ना, माउंट एवरेस्ट। उस पर जिसको पैर सही रहता है वो नहीं चढ़ने पाता है, उसको ट्रेनिंग के बाद वो चढ़ता है। और यह इसका पैर नहीं है, अब बोल रही है कि हमको उस पर चढ़ना है। वो सबसे पहले जाती है बछेंद्री पाल के यहाँ, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी थी ट्रेनिंग लेने। जब उसको बोलती है कि हमको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है तो वो जानते हैं क्या बोलती है कि बेटी तुम्हारा पैर नहीं है,
और तुम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहती हो, तुम्हारा जो हौसला है, तू समझो कि आज तू चढ़ गई। समझिए कि उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं। कई बार उसका पैर जो है नकली अलग हो जाता है, उसमें रक्त बहने लगता है, वो हार नहीं मानती है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ती है। चढ़ने के बाद ऑक्सीजन लेकर जाती है, मतलब उस हाल में ऊपरे से चढ़कर अब फिर नीचे लौटते हो, फिर गिर जाती है, गिरते गिरते नीचे आती है। मतलब उस रास्ता में कई आदमी मर भी जाते हैं। समझ जाओ कि कहाँ तक लड़की का हौसला देखो। लेकिन क्या है कि लड़की को हौसला को कुछ लोगों ने दबा दिया जाता है। घर का ऐसा वातावरण हो जाता है ना कि दबा दिया जाता है। समझ गए? लेकिन सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और लड़की लोग भी बहुत आगे निकल सकती हो, अपना दम पर जीना चाहिए, अपना बिजनेस भी करना चाहिए। शहर में तो लड़की लोग टेम्पू चलाती है जी, कार चलाती है ना, सब काम कर रही है। लेकिन देहात में भी हम लोग बहुत पीछे हैं। और देहात में हम देख लिए हैं कि जिस जगह पर हम लोग हैं, कम से कम 100 साल पीछे हो। उतना जो अभी कर रहे हैं वहाँ के साल के बाद पहुँचेंगे, 100 साल के बाद उस जगह हम लोग 100 साल पीछे हैं। लेकिन फिर भी कुछ हम लोग का सहयोग करना चाहिए, नहीं कुछ आगे बढ़ने का करना चाहिए। लेकिन कम से कम जो जान चुके हैं उन लोग तो क्या करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत से पढ़िए। एक लड़की यदि पढ़ लिख के कामयाब बन जाएगी तो देखा देखी सब गार्जियन पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। बात समझ गए? यही देन है। अभी बताओ, अभी हम लोग के एरिया में एक लड़की का नाम बताओ जो नौकरी ले चुकी है सरकारी? कोई नहीं लिए हैं, इसीलिए वजह से गार्जियन पैसा खर्च करके नहीं पढ़ा रहे हैं ना। इसीलिए माइंड सेट हो गया है कि कितनों पढ़ेंगे, चूल्हा तो पोत ही के बा, ठीक ना। हम लोग को माहौल को चेंज करना है। खेलने का भी समय होता है, खेलना भी लाभदायक होता है। ये नहीं कि खेलने लगे तो रात दिन खेलिए रहे हैं ना, कबो लबेदा खेलने लगे तो कबो गेंदा खेलने लगे तो कबो ये खेलने लगे, कबो खेलने लगे, समय वहाँ भी व्यर्थ हो जाता है। बात समझ गए? इसलिए समय का भी हम लोग का सदुपयोग कर लेना है। और आप लोग के बता दें कि हमेशा कभी कभी क्या होगा ना कि टेंशन में आदमी का हो जाता है दिमाग, सही बात है ना। और टेंशन में ऐसा हो जाता है कि पढ़ाई से दूर हो जाता है आदमी। लेकिन वो जो टेंशन है उसको दूर करना चाहिए और आगे हम लोग को बढ़ जाना चाहिए। कभी खुशी कभी गम कुदरत के नज़ारे हैं, अब प्यासे उन्हें भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। और अभी आप लोग को बता दें कि हमारा जो अगल बगल का देश है जिसको हम लोग भाई समझते हैं लेकिन वो कसाई है, समझ गए। जैसे हो गया पाकिस्तान, चीन, वो बार बार इंडिया से उलझ रहा है, उसको भी हम लोग के सबक सिखाना होगा। क्या सिखाना होगा? सबक सिखाना होगा। इंडिया से पंगा लेता है, बात समझ गए ना, उसको भी सबक सिखाना है, ताकि ऐसा हम लोग का सबक सिखाना है कि वो इंडिया से पंगा नहीं ले ना। पाकिस्तान और साथ में परेशान करता है चाइना, उसको ऐसा मारेंगे कि चेहरा देखना पसंद नहीं करेगा आईना। कौन कौन? पाकिस्तान और इंडिया से लेता है पंगा कौन? चाइना। ऐसा मारेंगे कि चेहरा देखना पसंद नहीं करेगा आईना, नून रोटी खाई ना, अब भारत के गुण गाई ना, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग आज जो है प्रोग्राम किए, बहुत बढ़िया से इसको सफल बनाए। इसके लिए सभी स्टूडेंट्स के थैंक यू, ऑल द बेस्ट। भारा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, भारा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।